नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए माता महालक्ष्मी का एक अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली शाबर मंत्र लाया हूँ, जिसको ये साधना सिद्ध करने से आपके ज़िंदगी में जो भी आर्थिक परेशानियाँ हैं, वो कौन सी आर्थिक परेशानियाँ या क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। वो पूरी सब आर्थिक परेशानियाँ जो मिट जाती हैं आपके ज़िंदगी से। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अभी तक आपने मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और एक लाइक तो कीजिएगा ही, ताकि हमको प्रेरणा मिलती है आगे के उपाय आपके लिए लाने के। तो जैसे मैंने बताया, ये माता महालक्ष्मी का अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली शाबर मंत्र है। तो इससे ये साधना छोटी सी साधना है, बड़ी नहीं है, कोई भी आसानी से ये साधना कर सकता है। और मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, मैं मंत्र आगे स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। तो ये जो साधना है, ये संपन्न हो जाने के बाद आपको जिंदगी भर इसका थोड़ा सा जाप करना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको जाप करने के लिए। तो ये जो जाप आप अपने ज़िंदगी भर करोगे, इससे आपके, और ये साधना जब संपन्न करोगे, तब से आपके ज़िंदगी से सभी जो आर्थिक संकट सभी निकल जाएगा। अभी आप आर्थिक संकट कौन से हैं कि अगर आपने कर्जा लिया है तो कर्जा आपका माफ़ नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, पर कर्जा चुकाने के लिए आपको जो धन की ज़रूरत है वो कोई ना कोई रास्ते से कैसे ना कैसे करके आपके पास आ जाएगा। या आपका बिजनेस चल नहीं रहा है तो वो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा या दौड़ने लगेगा। या किसी ने आपकी वसूली, अगर किसी ने आपके पैसे लिए हैं उधार, वो आके आपको दे देगा। ऐसे कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे कर्ज चुकाने के लिए, या आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो सुधारने के लिए। या आपकी कोई मनोकामना है, कोई आप बड़ा घर या बंगला लेना चाहते हैं, या कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, कई घर मकान बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो आपके पैसे जमा हो जाएंगे। या कार लेनी है, घर में कुछ सामान लेना है, या बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या उनको पढ़ाने का जो खर्चा है, ऐसे जो आपके आर्थिक परेशानियां रहती है, वो सभी परेशानियां और इस साधना से, और आगे भी जब आप 1 मिनट जाप करोगे, वो सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। और माता लक्ष्मी की जो आशीर्वाद है वो पूरी तरह से आपके घर पर और आप पे बना रहेगा हमेशा के लिए। पर आपके जो कर्म रहते हैं वो आप सात्विक रखने की मन से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो शाबर मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली है। जो सात्विक या किसी का बुरा नहीं चाहता है, उसको ये बहुत अच्छा असर देता है, बहुत अच्छी तरह से उसको फायदा होता है उस साधक को। तो ये जो मंत्र है, मैं मंत्र आपको पहले बताऊंगा, आगे विधि भी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक इसको सिद्ध करने की, वैसे तो शाबर मंत्र की जरूरत नहीं है, पर अपने कर्म के हिसाब से खुद के लिए एक इसको शक्तिशाली बनाने की जरूरत रहती है। इसलिए थोड़ी ही इसका जाप, थोड़ा जाप इसका जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्रों की तरह आप लाखों ये जाप करो बाद में सिद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है। और शाबर मंत्र ऐसे होते हैं कि कुछ जाप में सिद्ध हो जाते हैं, पर इनका जो सिद्धि है वो बरकरार रखने के लिए आपको कुछ कुछ बीच में जाप करना जरूरी रहता है। पर वैदिक मंत्रों का कैसा है कि वैदिक मंत्रों का लाख 1.5 लाख, ऐसा जो भी कितने लाख का जाप करना है, उतना अगर एक बार किया तो वो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं वैदिक मंत्र। पर उसका किलित होते हैं, इसलिए उसका उत्कीलन करना पड़ता है पहले, बाद में जाप करके सिद्ध करके करना पड़ता है। वो विधि अलग है, मैं कभी आपको बताऊंगा वो विधि। पर ये जो शाबर मंत्र हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, और थोड़ी ही जाप के बाद खुद के लिए सिद्ध हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए मंत्र पहले बताता हूँ। मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी आ गया होगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ये वो राम जी का मंत्र है।
शाबर मंत्र है, तो महालक्ष्मी इस शाबर मंत्र से बहुत प्रसन्न होती है। मंत्र इस प्रकार है: राम राम रटा करे चीनी मेरा नाम, सर्व नगरी बस में करूं मोह सारा गाँव। राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाई, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई। मैं मंत्र फिर से दोहराता हूँ। राम राम रटा करे चीनी मेरा नाम, सर्व नगरी बस में करूं मोह सारा गाँव। राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाई, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई। तो ये शाबर मंत्र है, आसान है। शाबर मंत्र छोटा सा है, तो आप इसको याद करके रखिए, यानी आप बार बार पढ़ के उसको याद करके रखिए, ताकि आप बिना देखे इसको उच्चारण कर सके। तो इसकी अभी मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ आगे। तो विधि में आपको क्या करना है, जिस दिन गुरु पुष्य योग होता है उस दिन ये साधना बहुत ही फलदायी होती है। अगर गुरु पुष्य योग नजदीक नहीं है या चला गया है, तो आप क्या कीजिए, किसी भी शुभ तिथि पे, दिवाली या दशहरा, होली, या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त पे या कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त रहता है, शुभ नक्षत्र रहता है, उसमें आप इसको शुरू कीजिए। तो अगर गुरुवार या शुक्रवार को अगर आपको कोई शुभ मुहूर्त मिलता है, तो उसमें आप शुरू कीजिए। तो आपको क्या चाहिए, कमल गट्टी की माला चाहिए इसके लिए। तो कमल गट्टी की माला आपको पूजा की दुकान पे आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगी। तो ये जो है गुरु पुष्य योग को ज़्यादातर करने की कोशिश कीजिए। नहीं मिला तो बाकी के दिन मैंने बताया वैसा आप कीजिए। तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको एकांत में बैठ के, और याद रखिए ये जो साधना है किसी को आपको उजागर नहीं करने, किसी को बताने नहीं है। तो आपके घर मंदिर में आप पहले गणेश जी की पूजा और बाकी सब देवताओं की पूजा करने के बाद, अगर वो मुहूर्त दोपहर से पहले है, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए, लाल आसन डालिए, लाल कपड़ा, कोई भी सूती कपड़ा चलेगा, उस पर आप बैठ जाइए। कमल गट्टी की माला आपको गोमुखी में डालना है। गोमुखी एक छोटा सा थैला रहता है, आप इस पे कंप्यूटर पे सर्च करके देखिए, तो आपको मिल जाएगा। तो ये कमल गट्टी की माला आपको गोमुखी में डाल के, ये जो मैंने मंत्र दिया है इसको शुभ मुहूर्त से आपको शुरू करके रोज 108 बार आपको जाप करना। छोटा सा है, 108 बार जाप करने पे आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वह 15-20 मिनट लगेंगे आपको। तो 40 दिन तक शुरू करने के बाद पूरे दिन बीच में खंड नहीं होना चाहिए, बीच में एक दिन भी चूकना नहीं चाहिए। तो ये लगातार 40 दिन आपको ये मंत्र जाप 108 बार करना है। 108 बार मंत्र करने के बाद 40वें दिन ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको हवन करने की जरूरत नहीं है इसके बाद आपको 40 दिनों के बाद आपको नित्य 11 बार इसका जाप करना है। सिर्फ 11 बार आपको इसका जाप करना है। तो आप देखोगे आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, आर्थिक परिस्थिति आपकी इतनी सुधर जाएगी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इस काम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। ये आप जो है ये साधना करके एक बार जरूर देखिए। ये बहुत ही प्रभावशाली महालक्ष्मी जी का महामंत्र है, ये शाबर मंत्र है, और राम जी का शाबर मंत्र है, इसलिए महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है ये। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।